बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर्स। जी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस और आज चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर में से हमारा लेक्चर है विद द नेम ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। मतलब ये कि हेलोजेंस के कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, नंबर फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन क्या है? तो हेलोजन फॉर्म 4 काइंड ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर एनाइंस। मतलब ये कि वो H पॉजिटिव आयन देने के बाद उनके एनाइंस भी बनाएंगे। नो स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन HF इज नॉन। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास जो फ्लोरीन है उसका अगर ऑक्सी एसिड की बात करें तो वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। अदर हेलोजेंस फॉर्म ऑक्सी एसिड्स विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन द प्योर फॉर्म एंड स्टेबल, ठीक है, एंड ओनली इन एक्वा सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ देयर साल्ट्स। मतलब ये कि बाकी भी हमारे पास जो एसिड्स हैं वो भी कुछ खास स्टेबल नहीं होंगे। वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे? उन्हें अगर वाटर सॉल्युबल बनाया जाए तो उनके साल्ट्स की फॉर्म में ये पाए जाएंगे। आगे चलता हूँ, नेम्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, कि ऑक्सी एसिड्स को नाम कैसे देंगे। ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर साल्ट्स। तो कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए कुछ रूल्स थे। यहाँ पर भी ऑक्सी एसिड्स को नाम देने के लिए कुछ रूल्स पहले डिस्कस करती है, फिर आपके सामने मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स लेकर आऊँगा, उनको नाम देंगे हम। सबसे पहली चीज़, ऑक्सी एसिड्स इन विच सेंट्रल एटम हेलोजन हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर +1 होगी सेंट्रल एटम की तो उसे हाइपोहेलस एसिड के नाम से जानेंगे। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड कब कहा जाएगा? जब हमारे पास हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे जो स्पेस छोड़ी गई है हेलस, हाइपोहेलस एसिड के नाम से जानेंगे। कब? जब हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस, आयोडीन है तो हाइपोआयोडस के नाम से ये कुछ इस तरह से बनेंगे। जैसे कि HClO हमारे पास एसिड है, ठीक है, HClO, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है इट विल बी -2, हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे भी +1 आएगा। ऐसे एसिड जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है उन्हें हम हाइपोहेलस कहते हैं। ये क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस बन जाएगा और इसी का साल्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। इसी का जो साल्ट बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। जी, ये फर्स्ट नंबर पे था। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 होगी तो हमारे पास एसिड का नाम हाइपोक्लोरस एसिड होगा। नंबर 2, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सी एसिड्स इन विच सेंट्रल एटम हेलोजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी तो हमारे पास हेलोजन के साथ OUS आ जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोरस, ब्रोमीन है तो ब्रोमस, आयोडीन है तो आयोडस, साथ में उसके एसिड लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसे हाइपो नहीं, हेलस एसिड भी कह सकते हैं हम, हेलस एसिड। और हेलोजन की जगह पर हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से क्लोरस, ब्रोमस एंड आयोडस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आ गई है कि ClO2, इस ClO2 में ऑक्सीजन -4 बन गया, हाइड्रोजन +1, इस क्लोरीन
पे +3 बनेगा। क्यों? ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रलाइज करना है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लेके आना है। तो इस पर्पज के लिए हमें क्लोरीन पे +3 लगाना पड़ेगा। आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाई गई होगी, और सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक है। बहुत डिटेल ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम की आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखी है। ऐसे जितने भी कंपाउंड, जितने भी हैलोजन एसिड्स होंगे जिनके ऊपर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, साथ में ऑक्सीजन भी होगा, उसे हम हेलस एसिड कहेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरस एसिड, और यहाँ पे उसका जो साल्ट होगा उसे हम सोडियम क्लोराइड के नेम से जानेंगे। ठीक है, क्लोरस से क्लोराइड ये बन जाएगा हमारे पास, क्लोराइड एंड पे ITE आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। ऑक्सी एसिड्स ऐसे जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन विच सेंट्रल एटम ऑफ हैलोजन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, इसे हम हैलिक एसिड IC एसिड के नाम से जानेंगे। हैलिक एसिड HALIC हैलिक, और एंड पे हम लिख देंगे एसिड। क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड, और ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन है तो आयोडिक एसिड के नाम से जानेंगे। जैसे NaClO3 ये हमारे पास HClO3 ये क्लोरिक एसिड है, और ये क्लोरिक एसिड जो है HClO3 के नाम से इसे हम यहाँ पे जानेंगे। और साथ में इसी के NaClO3 जो है इसका साल्ट सोडियम क्लोराइड इसे जाना जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 हो जाती है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हैलोजन की, इसे हम पर हैलिक एसिड के नाम से जानेंगे। पर हैलिक एसिड बन जाएगा ये। पर हेलिक एसिड साथ में हेलोजन लगाएंगे तो पर हेलिक एसिड। जैसे कि HClO4 इसे हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड, और इसी का साल्ट पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट, NaClO4 पर क्लोरेट हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, हमने जो बातें डिस्कस की, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हाइपो हेलस, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो हम उसे हेलस एसिड कहेंगे। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आई अगर तो हम उसे हेलिक एसिड कहेंगे, और अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है तो उसे हम पर हेलिक एसिड के नाम से जानेंगे। टेबल में इन्हीं के बारे में ही डिस्कस करते हैं हम। एक टेबल आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और इस टेबल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स की बात करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास शुरू में है, एक लाइन में बाउंड्री लगा देता हूँ कि क्लोरीन के जो हमारे पास एसिड्स हैं ये ऊपर यहाँ तक है, इसके बाद ब्रोमीन के एसिड्स हैं, और नीचे आयोडीन के एसिड्स हैं। ठीक है, ये 1 बाय 1 हमने सबको ही डिस्कस करना है, लेकिन अलग-अलग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। नंबर फर्स्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइपोक्लोरस एसिड, और इसका जो आयन बनेगा हाइपोक्लोराइट आयन बनेगा। अच्छा, क्लोरीन का जो HClO2 है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, हाँ क्लोरस एसिड कहेंगे, और HClO3 में क्लोरिक एसिड कहेंगे, HClO4 में पर क्लोरिक एसिड कहेंगे, और इनका साल्ट हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड, क्लोरेट एंड पर क्लोरेट के नाम से जाने जाएंगे। नंबर 2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड, और हाइपोब्रोमाइट आयन कह देंगे इसे हम। अच्छा, फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैंने कहा था हेलस, तो ये ब्रोमस एसिड बन गया, ब्रोमस एसिड, और ब्रोमाइट आयन जो है इसे जाना जाएगा। फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट HbRO3, इसको हम कहेंगे ब्रोमिक एसिड। हेलिक एसिड कहा था मैंने, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड बन गया ये, तो ये BrO3 कहेंगे इसे हम, और ब्रोमेट आयन के नाम से जाना जाएगा। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आती है HbRO4 तो इसे पर ब्रोमिक एसिड कहेंगे, और इसका जो आयन है पर ब्रोमेट आयन बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो HIO इसे हाइपो आयोडस एसिड कहेंगे, और HO नेगेटिव हाइपोब्रोमाइट आयन बन गया। अच्छा, नंबर 2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें आयोडस एसिड कहलाएगा, और आयोडेट आयन के नेम से जाना जाएगा इसका जो आयन है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आयोडिक एसिड, जैसे मैंने कहा था हेलिक एसिड से तो ये आयोडीन से आयोडिक एसिड, और आयोडेट आयन बनेगा इसका जो साल्ट है। और HiO4 पर आयोडिक एसिड, और पर आयोडेट इसका आयन बन जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं।
और इनकी डिटेल 1 बाय 1 आगे देखेंगे हम। जी तो स्टूडेंट मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरह की स्ट्रक्चर होगी हमारे पास इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स की। HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें एक ऑक्सीजन जो है एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, दूसरी साइड पे क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। और मज़ीद इसकी बात करूं तो ये हाइपोहेलस एसिड में एक क्लोरीन के पास टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के पास जो है 2 लॉन पेयर्स हैं साथ में, कुछ इस तरह से। ये आप दोनों तरह से स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो मैंने ऊपर ड्रा की है, नंबर 2 आप विद देयर फ्री रेडिकल्स या विद देयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास HClO2 की बात करता हूँ। HClO2 में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इसे हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, H साथ में ऑक्सीजन लाइक दिस, क्लोरीन के साथ बॉन्ड है। क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर्स थे, तो एक लॉन पेयर के साथ उसने बॉन्ड बना लिया विद दैट ऑफ ऑक्सीजन। जी ये हमारे पास आ गया HClO2। HClO3 की अगर बात करें तो एक तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। नंबर 2 एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ 2 टोटल 3 लॉन पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2 लॉन पेयर्स जो हैं वो 2 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर भी आप इसकी ड्रा कर सकते होंगे। सेम HClO4 की बात करूं तो HClO4 की जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रक्चर है कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है लाइक दिस, और इसके पास 3 लॉन पेयर्स हैं। ये तीनों लॉन पेयर्स जो हैं 3 ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ और तीसरे ऑक्सीजन के साथ। इसे हम कहते हैं HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, सेम नीचे भी दिखा दिया गया है, वही स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बताई है इसे नीचे भी इसी तरह से दिखा दिया गया है। थोड़ा आगे चलते हैं हम। हाँ जी, अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ आप एक ट्रिक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पर इन हैलोजन एसिड्स में, उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एसिडिक, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ किसकी है, HClO4 की, उससे कम इसकी सबसे ज़्यादा ये हमारे पास जो HClO4 है इसकी, और सबसे कम लीस्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी है, HClO की। उसकी वजह मैंने जो सादा सी बात बताई कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ। अब उसकी वजह ये कि ये वाला सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसकी वजह ये कि ये आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव एक लार्जर साइज का पर क्लोरेट आयन रखता है। पर क्लोरेट आयन की स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल होगी? उसके साथ 4 ऑक्सीजन्स कनेक्टेड हैं। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन्स कनेक्टेड होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी हमारे पास जो आयन बनेगा किसी एक एसिड का। और नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ जी, पहली बात की हमने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। नंबर 2 थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स, या हमारे पास ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल्स। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये भी सेम उसी तरीके से हमारे पास HClO4, HClO3, HClO2 एंड
HClO, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ये मोर स्टेबल कंपेरेटिव टू दिस वन एंड लीस्ट स्टेबल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। विच वन इज मोर स्टेबल? तो आपने बताना है दिस वन जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अच्छा, आगे चलता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, और उसी के बारे में डिटेल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। HClO2 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज इन द गिवन ऑर्डर लाइक दिस। ये नीचे एक ऑर्डर बता दिया गया, इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इसमें लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर? तो आपने ये वजह देखनी है। पोलैरिटी की बात करते हैं कि पोलैरिटी इसमें द ऑक्सी एसिड्स ऑफ द हैलोजन सर्व एज ए सेंट्रल एटम, उसमें हैलोजन सेंट्रल एटम के तौर पे होता है। वन और मोर ऑक्सीजन एटम्स उसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। दीज बॉन्ड्स आर पोलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हैलोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन जो है दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी। अच्छा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी? तो स्ट्रॉन्गर देन कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स। कौन सा ऑक्सी एसिड्स? किस बिहाफ पे? ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन विच आर इन टर्न स्ट्रॉन्गर देन कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ आयोडीन। देखें, सबसे पहली चीज हमारे पास क्लोरीन वाले जो है स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन। फिर दूसरी बात की गई है जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों से स्ट्रॉन्गर है। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेरेटिव टू ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेरेटिव टू ऑक्सी एसिड्स ऑफ आयोडीन। तो यही बात यहाँ पर बता दी गई है। और फिर इन एसिड्स में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है जिसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है? आपको कह दूं मैं अगर कि हमारे पास HClO4 हमारे पास HBrO4 कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो सीधी सी बात आपको बता दी गई कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं कि HBrO और HIO इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो सिंपली आप ये बताएंगे कि इसमें से जो ऊपर वाला है हैलोजन का एसिड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेरेटिव टू लोअर वन। हाँ जी, आगे चलते हैं हम पर क्लोरिक एसिड HClO4 उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देखेंगे और इसी के साथ ही इस लेक्चर को एंड करेंगे। जी, प्रिपरेशन के HClO4 कैसे बन सकता है? HClO4 इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय इन एक्वस सॉल्यूशन प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड्स prepared by distilling a mixture of KClO4 and concentrated sulfuric acid under reduced pressure पे अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, कौन कौन सी दो? प्योर एनहाइड्रस परक्लोरिक एसिड कैन बी prepared by distilling। अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं KClO4 and H2SO4 इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिला के तो हमारे पास जो है एसिड बनेगा परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड इज कलरलेस, हाइग्रोस्कोपिक नेचर रखता है।